हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यून फिजिक्स एंड रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत है। जैसा कि हम जो पिछले वीडियो जो पढ़े थे वो पढ़े थे प्लांक्स कांस्टेंट के बारे में। किसके बारे में पढ़े थे? प्लांक्स कांस्टेंट के बारे में। तो वहाँ तक यूनिट और डायमेंशन निकाल करके हम बता दिए थे आपको। अब हम क्या करेंगे, साइंस का जो बेसिक डिफिनेशन सब होता है वो सब हम जानते हैं, ठीक है। और साइंस को हम शुरू से आपको पढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो आइए हम देखते हैं। तो देखिए, साइंस में पढ़ना जरूरी क्यों होता है, इसके विषय में हम आपको बताएंगे और चर्चा करेंगे, ठीक है। बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं तो उन्हें पता नहीं होता है साइंस क्या होता है, ठीक है। तो इस पर हम काफ़ी डिटेल्स चर्चा करेंगे और साइंस को कितने कैटेगराइज हम कर सकते हैं, ठीक है, कितने कैटेगरी में हम बांट सकते हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम साइंस जो पढ़ते हैं, ठीक है, तो हमें ये पता होना चाहिए साइंस हम पढ़े क्यों, ठीक है। सारा का जवाब मैं देता रहूँगा पढ़ाते क्रम में ही। तो आइए देखते हैं साइंस हम पढ़े क्यों, ठीक है। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल साइंस जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता होना चाहिए साइंस होता क्या है। तो हेडिंग बनाइएगा आप साइंस। क्या बनाइएगा? साइंस। साइंस कहने का मतलब होता है विज्ञान। साइंस क्या कहने का मतलब क्या होता है? विज्ञान होता है। तो देखिए, साइंस क्या होता है। अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज साइंस, तो हम बोलेंगे, जैसे देखिए क्या बोलेंगे, ए रियल सिस्टमैटिक knowledge, then it is called science. कहने का मतलब हुआ वास्तविक और क्या होगा, वास्तविक और क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। क्या बोलेंगे? वास्तविक और क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान बोलते हैं, ठीक है। वास्तविक और क्रमबद्ध ज्ञान को ही क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। तो देखिएगा जैसा कि विज्ञान हमें पढ़ना की जरूरी है, तो देखिए अपने लाइफ से हम रिलेट करते हैं। जैसे हम चलते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, मतलब वन पैलेस टू अनदर पैलेस मूव्स, ठीक है। मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, तो उसमें भी साइंस है। जैसे हम चलते चलते कभी कभी क्या होता है, फिसलते हैं, तो फिसलते हम क्यों हैं, ठीक है, उसके पीछे भी साइंस है, ठीक है। यानी कि वो फ्रिक्शन फोर्स के कारण होता है, ठीक है। जहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स का मान 0 हो जाता है वहीं पे हम फिसल के गिर जाते हैं। जहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स का मान 0 अगर नहीं होता है तो वहाँ हम आसानी से चल पाते हैं। जैसे देखते होंगे, जैसे खुरदरे रास्तों पे, ठीक है, आसानी से हम चल लेते हैं। और वही अगर प्लेन होता है तो उस पर और आसानी से हम चलते हैं। खुरदरे रास्तों में टाइम का क्या लगता है? अधिक समय लगता है कोई भी व्हीकल को जाने में, और प्लेन रास्ते पे समय कम लगता है और स्पीड भी मेंटेन होता है। तो ये सारा साइंस का ही देन है। किसका देन है? साइंस का ही देन है। तो ये आपको समझ में आ गया। अब साइंस के पार्ट कितने होते हैं, जैसे देखिए, तो हम बोलेंगे ब्रांचेज ऑफ साइंस। क्या बोलेंगे? ब्रांचेज ऑफ साइंस। ब्रांचेज ऑफ साइंस मतलब साइंस की शाखाएं, मतलब विज्ञान की शाखाएं। तो हम बोलेंगे द ब्रांचेज ऑफ साइंस आर फॉलोइंग। तो जैसे देखिए, ये आपका साइंस है, ये क्या है? आपका साइंस है, ठीक है, मतलब विज्ञान है। तो साइंस को सबसे पहले 2 पार्ट में बांटा गया। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में। एक को बोलते हैं नेचुरल साइंस। क्या बोलते हैं? नेचुरल साइंस। दूसरा को हम बोलते हैं सोशल साइंस। पहला को क्या बोलते हैं? नेचुरल साइंस। दूसरा को हम बोलेंगे सोशल साइंस। अब नेचुरल साइंस को हम बांटते हैं किस में? जैसे इसको 2 पार्ट में बांटते हैं। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में। जिसको हम बोलते हैं, एक को बोलते हैं फिजिकल साइंस, और दूसरा में क्या होता है? बायोलॉजिकल साइंस। क्या होता है? बायोलॉजिकल साइंस। तो फिजिकल साइंस को हम कितने पार्ट में? देखिए, फिजिकल साइंस को हम 2 पार्ट में बांटेंगे, जिसका नाम आएगा फिजिक्स, और दूसरा क्या आएगा? क्या? केमिस्ट्री। क्या आएगा? केमिस्ट्री, ठीक है। फिर हम बायोलॉजिकल साइंस को 2 पार्ट में बांटेंगे। एक आता है बोटनी,
दूसरा का आता है जूलॉजी। क्या आता है? जूलॉजी। ये आपका साइंस का ब्रांच हो गया। ध्यान से समझिएगा, साइंस मतलब विज्ञान। साइंस को दो पार्ट में बांटा गया। पहला है नेचुरल साइंस। नेचुरल साइंस मीन्स प्राकृतिक विज्ञान होता है। सोशल साइंस मीन्स सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में आपने पढ़ा होगा, हिस्ट्री पढ़ा होगा, ज्योग्राफी पढ़ा होगा, पॉलिटी पढ़ा होगा, इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा। तो वो सब क्या है? सोशल साइंस है, मतलब जनरल स्टडीज भी उसको हम बोलते हैं। नेचुरल साइंस को फिर दो पार्ट में बांटा गया है। कौन कौन है? एक है फिजिकल साइंस, दूसरा क्या है? बायोलॉजिकल साइंस। फिजिकल साइंस में आपने पढ़ा होगा, जैसे फिजिकल साइंस जो होता है जिसको बोलते हैं हम शारीरिक विज्ञान बोलते हैं, या मतलब कोई भी फिजिकल साइंस जो होगा जिसमें किसका? फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में जो बताया गया होगा। ठीक है, तो फिजिकल साइंस जो होता है, फिजिकल साइंस को फिर दो पार्ट में बांटा गया है। पहला है फिजिक्स, दूसरा है केमिस्ट्री। ठीक है, बायोलॉजिकल साइंस को दो पार्ट में बांटा गया है। पहला है बोटनी और दूसरा है जूलॉजी। जैसे देखिए, बायोलॉजिकल साइंस कहने का मतलब बायो, तो बायो को दो पार्ट में बांटा गया है, जिसका नाम बोटनी है और दूसरा का नाम जूलॉजी है। बोटनी कहने का मतलब क्या हुआ? बोटनी कहने का मतलब जो वनस्पति विज्ञान होता है, जैसे बहुत सारे वनस्पति का अध्ययन जो हम लोग करते हैं वो बोटनी में करते हैं। जूलॉजी कहने का मतलब होता है प्राणी विज्ञान होता है। कौन होता है? प्राणी विज्ञान। जितने भी जीव जंतु का अध्ययन जो हम करते हैं वो जूलॉजी में करते हैं। किस में करते हैं? जूलॉजी में करते हैं। तो ये किसका? साइंस का ये ब्रांच हो गया। किसका ब्रांच हो गया? साइंस का ये ब्रांच हो गया। ठीक है, अब देखिए, ये जो साइंस का ब्रांच हम पढ़ लिए, अब जानते हैं फिजिक्स के बारे में। अब यहाँ पे देखिए, ये जो आपको इंटर में पढ़ना है, यहाँ से बायोलॉजिकल साइंस पढ़ना है, मतलब बायो के बारे में पढ़ना है, फिर आपको केमिस्ट्री पढ़ना है, फिर आपको फिजिक्स पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ से हम फिजिक्स आपको ही हम पढ़ाएंगे। ठीक है, इसी में आता है फिजिकल साइंस भी। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम। अब हम स्टार्ट करते हैं फिजिक्स। क्या स्टार्ट करते हैं? फिजिक्स। तो हेडिंग में लिखिएगा, जैसे हम लोग व्हाट इज साइंस पढ़े थे, मतलब साइंस क्या है, वैसे ही हम जानेंगे फिजिक्स क्या है। ठीक है, ये समझते हैं। देखिए, अब ये हम जानेंगे फिजिक्स क्या होता है। क्या जानेंगे? फिजिक्स। ठीक है, इसका मतलब होता है भौतिकी। ये क्या होता है? तो हम बोलेंगे इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस। क्या बोलेंगे? इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस। क्या बोलेंगे? फिजिक्स कहने का मतलब क्या होगा? इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस in which we study about nature and natural phenomena nature and natural phenomena in our surrounding, in our surrounding। क्या होगा? इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट नेचर एंड नेचुरल फेनोमेना इन आवर सराउंडिंग। in our surrounding, then it is called science, sorry, then it is called physics, then it is called physics। कहने का मतलब यह हुआ, जैसे देखिए, यह जो है विज्ञान की एक शाखा है। फिजिक्स क्या है? विज्ञान की एक शाखा है। इन विच वी स्टडी अबाउट, जिसमें हम लोग अध्ययन करते हैं नेचर एंड नेचुरल फेनोमेना इन आवर सराउंडिंग, मतलब हमारे जो परिवेश में नेचर और नेचुरल फेनोमेना है, मतलब हमारे जो परिवेश में क्या है? नेचर और नेचुरल फेनोमेना। तो नेचुरल एंड नेचुरल फेनोमेना कहने का मतलब हुआ, इस नेचर में, इस प्राकृतिक में जितने भी घटनाएं घटित होती है, उसका हम अध्ययन कहाँ करते हैं? फिजिक्स में करते हैं। जैसे देखिए, नेचर में हम लोग रहते हैं, तो नेचर में जैसे प्रत्येक दिन
इतने सारे व्हीकल्स वगैरह चल रहे होते हैं। क्या चल रहे होते हैं? व्हीकल्स ऑन रोड। तो रोड पे जैसे मान लीजिए दिन प्रतिदिन जो है, ठीक है, एक्सीडेंट प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा क्रिएट होता है, ठीक है। जैसे किस तरह गाड़ी एक्सीडेंट करता है या कोई भी कुछ होता है, जैसे बस, ट्रक, ठीक है, एरोप्लेन वगैरह भी, ट्रेन सब हो गया, ठीक है। तो इस सब जो जैसे मान लीजिए आवर सराउंडिंग मतलब हमारे परिवेश में ही चल रहे होते हैं, ठीक है। तो हमारे परिवेश में दिन प्रतिदिन घटनाएं घटती रहती है, जैसे सूर्य का दिखना, तारा का दिखना, ठीक है, ये सब है, ठीक है। जैसे दिन रात, ये सब का अध्ययन हम लोग कहाँ करेंगे? फिजिक्स में ही करेंगे, ठीक है। जैसे बल्ब क्यों जलता है, ठीक है, पंखे क्यों घूमते हैं, ठीक है, पंखा किस बेसिस पे काम करता है, इलेक्ट्रिक बल्ब कैसे काम करता है, ठीक है। ये सब बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट सब है जिसका अध्ययन हम कहाँ करते हैं? फिजिक्स में ही आके करते हैं। कहाँ करते हैं? फिजिक्स में ही करते हैं। इसीलिए एक पॉइंट और मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे देखिए हम यहाँ पर बोलेंगे द कार्ट ऑफ फिजिक्स, द कार्ट ऑफ फिजिक्स, the cart of physics on moves the cart of physics on moves, the basis of मैथमेटिक्स। क्या बोलेंगे? मैथमेटिक्स। जैसे देखिए इसका मतलब समझिए, द कार्ट ऑफ फिजिक्स मतलब जो फिजिक्स का पहिया होता है ना, जैसे देखिए ठीक है, यहाँ पे जो चक्का लगा होता है, यहाँ पे चक्का लगा है, ठीक है, इसमें क्या है? फिजिक्स अपलोड है, ठीक है। तो यहाँ ये इस तरफ जाएगा या इस तरफ जाए, किसी तरफ भी जा सकता है। ये जो व्हील है ये, ठीक है, क्या है ये? व्हील, जो किसका होता है? मैथ का होता है। किसका होता है? मैथ का होता है। तो जैसे देखिए फिजिक्स कब चलता है, फिजिक्स कब मूव करेगा? तो मैथमेटिक्स के बिना ये मूव नहीं करता है। मतलब जहाँ जहाँ फिजिक्स होगा वहाँ वहाँ ये क्या, मतलब जहाँ जहाँ मैथ होगा, ठीक है, वहीं फिजिक्स काम करेगा, ठीक है। फिजिक्स के बिना मतलब मैथ के बिना फिजिक्स नहीं चल सकता है, मतलब उसका काम थोड़ा सा भी नहीं चलेगा। तो बोलता है द कार्ट ऑफ फिजिक्स, मतलब फिजिक्स क्या है? मतलब फिजिक्स का जो कार्ट होता है, ठीक है, ऑन मूव्स द बेसिस ऑफ मैथमेटिक्स, मतलब मैथमेटिक्स का जो व्हील इसमें लगता है तभी ये क्या करता है? चल पाता है, इसके बिना संभव नहीं हो पाता है। अब जैसे देखिए ये हम जान लिए, इसके बाद जानते हैं फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। किसके बारे में? फिजिकल क्वांटिटी के बारे में जानते हैं। फिजिकल क्वांटिटी किसके बारे में जानेंगे? फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। तो लिखेंगे फिजिकल क्वांटिटी। क्या बोलेंगे? फिजिकल क्वांटिटी। तो हम बोलेंगे दोज क्वांटिटी क्या बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी में? दोज क्वांटिटी विच स्टडी इन फिजिक्स, दोज क्वांटिटी विच स्टडी इन फिजिक्स, then it is called physical quantity। फिजिकल क्वांटिटी क्या बोलेंगे? then it is called physical quantity, then it is called physical quantity। क्या बोलेंगे? दोज क्वांटिटी विच स्टडी इन फिजिक्स। क्या करेंगे? स्टडी इन फिजिक्स, उसे क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। एज फॉर एग्जांपल में हम देखेंगे, जैसे हम पढ़ते हैं वर्क, एनर्जी, पावर,
वर्क एनर्जी पावर, ठीक है। उसके बाद क्या है, वर्क एनर्जी पावर, प्रेशर, ठीक है, एरिया, वॉल्यूम, ठीक है, डेंसिटी, क्या पढ़ेंगे, डेंसिटी, डेंसिटी, उसके बाद मोमेंटम, डॉट डॉट etc। तो इस सब का अध्ययन हम कहाँ करेंगे, फिजिक्स में ही करेंगे। कहाँ करेंगे, फिजिक्स में ही करेंगे। तो क्या बोलेंगे, दोज क्वांटिटी विच स्टडी इन फिजिक्स देन इट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो वर्क, एनर्जी, पावर एंड प्रेशर, तो ये आपका था फिजिकल क्वांटिटी। हमने अच्छे से पढ़ाने का पूरा प्रयास किया है और आपको भी समझ में आया होगा। अगर समझ में आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें, ठीक है, जितना हो सके। जैसे आप जितना शेयर करेंगे, ठीक है, उतना बच्चे इसे देख पाएंगे और उतने बच्चे बेहतर समझ पाएंगे इसे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।